हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एसपी के सेकंड चैप्टर दैट इज सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन है आपका डिबेंचर्स। आपको मैंने इसके बारे में पिछले लेक्चर्स में एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि व्हाट इज डिबेंचर्स एंड ऑल। तो आज हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है, आपकी टेक्स्ट बुक यहाँ पर सामने है। डिबेंचर्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल टू मेक लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। यानी कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है, कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो अपने आसपास के जितने भी ओनर्स है या जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनसे कंसल्ट करती है एंड फाइनली दे आर गोइंग टू कंसर्न एंड वो पूछती है कि हमें पैसा चाहिए तो किस पर्पस के लिए चाहिए, वेदर वी आर यूटिलाइजिंग द अमाउंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम और मीडियम पीरियड ऑफ अ टाइम और शॉर्टर पीरियड ऑफ अ टाइम, किस समय के लिए हमें पैसा चाहिए। उस हिसाब से वो सोर्सेस ऑफ फंड डिसाइड करते हैं कि वेदर वी हैव टू ऑप्ट फॉर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड्स एंड ऑल। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात करते हैं या मीडियम टर्म फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो हम यहाँ पर लोगों से डिबेंचर के थ्रू एज अ बोरोड कैपिटल रेज कर सकते हैं। ओवर द ईयर डिबेंचर हैव ऑक्यूपाइड अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। पिछले कुछ सालों में डिबेंचर्स को वही एक प्राथमिकता मिली है, वही वो प्रायोरिटी, वही एक रिस्पेक्टेड प्लेस मिला है कि भाई कंपनी चाहे तो पैसे रेज कर सकती है विद द हेल्प ऑफ डिबेंचर्स। पहले नॉर्मली लोग इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिपॉजिट्स में डील किया करते थे, बट डिबेंचर्स ने भी अपनी एक पहचान बनाई कि नहीं, आपके पास एक और सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है जिसे हम डिबेंचर्स कह सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर ये डिबेंचर वर्ड एग्जैक्टली है क्या। सर ये डिबेंचर वर्ड जो है ना वो लैटिन के शब्द डेबर से आया जिसका मतलब होता है टू ओ, यानी आपने कर्जा लिया हुआ है, ओ लिया है, कर्जा लिया है, लोन लिया है, बोरो किया है, तो उसे हम डिबेंचर्स कहते हैं। द टर्म डिबेंचर हैज नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनीज एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट के अंडर डिबेंचर्स को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप बात करो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की, तो उन्होंने कहा है कि डिबेंचर के अंदर इंक्लूड है वो सारी चीजें जैसे डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेब्ट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ लार्ज ऑन द चार्ज ऑन द एसेट्स और नॉट। मतलब अगर आपने पब्लिक से एज अ डिपॉजिट के तौर पर डिबेंचर स्टॉक या डेब्ट के जरिए से पैसे लिए हैं और चाहे उनका उस पर्टिकुलर एसेट पर चार्ज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप पब्लिक से पैसे लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं उन्हें एज अ डेब्ट एविडेंस के तौर पर देखा जाएगा। और डिबेंचर हो या डिबेंचर स्टॉक हो, आपको वो सारी चीजें बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, ये भी एक तरीके का डिबेंचर के टाइप्स में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है। Under the existing definition, debenture include debenture stock. Debenture means a document which either creates or acknowledges a debt. यानी debenture का मतलब है या तो हम create करेंगे या तो acknowledge करेंगे। मतलब कंपनी आएगी, कंपनी आपको कहेगी, हे इन्वेस्टर्स, हे इन्वेस्टर देवता, हमें आपकी सख्त जरूरत है। कंपनी को एक्सपांशन के लिए, कंपनी को मॉडिफिकेशन के लिए, कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन के लिए पैसे की सख्त जरूरत है। तो हम इन्वेस्टर देवता से गुजारिश करते हैं कि आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाए। तो यहाँ पर कृपा दृष्टि बरसाने के लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, कि आप पैसा कितने समय के लिए चाहते हो, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म। तो अगर आप बिजनेस में लंबे समय के लिए पैसा चाहते हो और आप उनको रेगुलर डिविडेंड पे कर सकते हो तो आप इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ जाइए, वरना डिबेंचर्स के थ्रू आप उनको इंटरेस्ट पे करके भी अपना काम चला सकते हो। बैंक के पास जाओगे, लोन लोगे, बदले में इंटरेस्ट देना, उसी से अच्छा कंपनी के डिबेंचर होल्डर से भी आप पैसे ले सकते हो। तो बदले में उन्हें क्या देना पड़ेगा, एक आपको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा कि भाई हम डिबेंचर रिसीप्ट आपको देंगे कि हम आपसे पैसे लेंगे और बदले में आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हम आपको इंटरेस्ट सहित आपका पैसा लौटाने वाले हैं।
Ordinary debenture constitute a charge on the some property of a company, but there may be a debenture without any such charge. यानी अगर आप चाहो तो आप बोल सकते हैं कि ये डेबेंचर है, डेबेंचर का पैसा आप मुझे दीजिए, बदले में मैं आपको डेबेंचर सर्टिफिकेट दूंगा या डेबेंचर रिसिप्ट दूंगा। अगर हम आपका पैसा लौटा नहीं पाए तो आप हमारे एसेट के ऊपर दावा बोल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ डेबेंचर ऐसे होते हैं जिस पर आप फिर भी चार्ज नहीं कर सकते। यानी कहीं ना कहीं आपका पैसा रिजर्व है, आपका पैसा कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। फॉर्मर डिफाइन करते हैं कि डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर अ सील एविडेंसिंग डेब्ट ऑफ द एसेंस ऑफ द बीइंग एडमिशन इन द डेब्टर्स। मतलब भाई साहब यहाँ पे जो वर्ड दिया ना सील, इसका मतलब था कॉमन सील ऑफ द कंपनी, सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। भाई साहब मैं नेचुरल पर्सन हूँ, मैं क्या साइन कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट पे? यस, बट एक कंपनी सिग्नेचर कर सकती नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, ठप्पा लगाती है। आपके कॉलेजेस पे देखो प्रिंसिपल साइन करते हैं लेकिन कॉलेज का स्टैम्प लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिबेंचर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो बताता है, जो कंपनी के सील के अंदर होता है, कंपनी के स्टैम्प के अंदर होता है कि हमने डिबेंचर होल्डर से पैसे लिए हुए हैं, तो बदले में हम आपको डिबेंचर रिसिप्ट देंगे, डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे और आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपको इंटरेस्ट भी पे करने वाले हैं। यानी एक तरीके से हमने आपसे कर्जा लिया हुआ है, उसका हम आपको क्या दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं। तो फिर क्या कहते हैं, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज गिवन बाय अ कंपनी एज एन एविडेंस ऑफ डेब्ट to the holder, usually arising out of loan or most commonly secured by the charge, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। According to the above definition, debenture is an evidence of indebtedness। भाई साहब हमने आपसे क्या लिया हुआ है, कर्जा, तो कर्जे का आपको क्या देना है, सबूत। मैंने आपसे पैसा लिया, आपके पास क्या सबूत है कि मैंने आपसे पैसा लिया है? तो सर आपको हमें रसीद तो देनी पड़ेगी, आपको हमें सर्टिफिकेट तो इशू करना पड़ेगा। तो अगर मैंने आपसे डिबेंचर लिया है यानी हमारी कंपनी ने आपसे क्या लिया, एक तरीके का कर्जा, एक तरीके का डेब्ट, एक तरीके का बोरो, लोन लिया हुआ है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। इसीलिए कंपनी आपको अपना मानते हुए आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है, उस डिबेंचर सर्टिफिकेट पर कंपनी का सील भी होने वाला है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स की। प्रॉमिस, भाई साहब प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, वादा, ये वादा कर रहा हूं, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। वही चीज है कि भाई साहब आप उनको कंपनी को पैसे की सख्त जरूरत थी, तब हम डिबेंचर होल्डर्स ने आपको पैसे दिए थे और आपने बदले में हमें डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया था। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टर ने अपना वादा निभाया है, आपने जो वादा किया था हमने उसको निभाया। अब आपकी बारी है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप हमें पैसा रिटर्न दोगे, लेकिन वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उस डिबेंचर सर्टिफिकेट या रिसिप्ट पर लिखी होनी चाहिए। सेकेंड, फेस वैल्यू, कि डिबेंचर नॉर्मली कौन सी फेस वैल्यू पे खरीदा जाता है? तो नॉर्मली डिबेंचर जो होता है वो 100 रुपीज की फेस वैल्यू या मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज, यानी 100 रुपया, 1000 रुपए, यानी मल्टीपल ऑफ 100 ही होना चाहिए। अगर आप चाहोगे कि 98 रुपीज का डिबेंचर कर दो, इट इज नॉट पॉसिबल। नॉर्मली डिबेंचर सर्टिफिकेट या डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 रुपीज ही होती है या उसके हायर डिनोमिनेशंस में, लेकिन मल्टीपल ऑफ 100। टाइम ऑफ रिपेमेंट, भाई साहब आपका पैसा कब रिटर्न मिलेगा? मैं बोलूंगा आपका पैसा तो हमने ले लिया, अब हम आपको पैसा कब रिटर्न देंगे? तो भाई साहब उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे लिखी होगी कि हम आपको 2 साल, 3 साल, 36 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 18 महीने, जो कितने महीने बाद आपको रिटर्न देने वाले हैं, वो मैच्योरिटी डेट भी उस सर्टिफिकेट पर मेंशन होगी। प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट, भाई साहब कंपनी को प्रॉफिट हो या नुकसान हो, कंपनी चले या बंद हो जाए, हमें अपने पैसे से काम होना चाहिए। वर मरे चाहे कन्या मरे, पंडित जी को अपनी दक्षिणा से काम। उसी तरीके से डिबेंचर होल्डर चाहता है कि उसका पैसा रिटर्न मिलना चाहिए और कंपनी भी ऐसा करती है। कंपनी अपने जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से गवर्नमेंट को उसका टैक्स देने के बाद कंपनी इंटरेस्ट देना पे करती है। इंटरेस्ट किसको पे करती है? वो बैंक को लोन को का इंटरेस्ट पे करेगी, कहीं से लोन लिया होगा उसको भी इंटरेस्ट पे करेगी, और अगर उसने कर्जा लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट भी उसे पे करना पड़ेगा। यानी रिपेमेंट में भी उसे प्रायोरिटी मिलती है और इंटरेस्ट पेमेंट में भी उसे प्रायोरिटी मिलने वाली है।
फ्यूचर में अगर कंपनी को कुछ हो जाएगा तो कंपनी के सारे एसेट्स बेचकर हम उसका पैसा लौटा सकते हैं। अश्योरेंस ऑफ प्रीपेमेंट, मैंने कहा भाई लॉन्ग टर्म डेब्ट है लेकिन आपका पैसा आपको 101% मिलेगा, उसका टेंशन वन लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट। अब भाई साहब आपने कर्जा तो ले लिया, कर्जा लेने के बाद आपको क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, वो भी फिक्स रेट पर, ठीक है, वो भी पीरियोडिकली मतलब वेदर आपको प्रॉफिट और लॉस और डजंट मैटर, हर साल आपको पे करना है, पीरियोडिकली टाइप रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड के बाद आपको पे करना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं इट इज आर फिक्स्ड लायबिलिटी, ठीक है। कर्जा लिया है, चुकाना तो पड़ेगा, चुकाने के लिए तो कहा जाएगा लेकिन आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट पे करना ही है। नेक्स्ट, पार्टीज टू डिबेंचर। डिबेंचर्स में टोटल 3 पार्टी होती है, एक होती है कंपनी, मैं कंपनी हूं जो पैसा लेगी, दूसरा होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होता है सर, ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी, a company has to appoint debenture trustee if the offering debenture is more than 500 people। यानी जब कंपनी 500 से ज्यादा लोगों के से डिबेंचर के थ्रू पैसा लेती है, जब कंपनी 500 से ज्यादा लोगों से डिबेंचर के थ्रू पैसा लेती है तो उसे डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है, जिसमें उस पर्टिकुलर पार्टी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट का नाम बोला जाता है ट्रस्ट डीड, जिसके अंदर कंपनीज के जितने भी रूल्स है, रेगुलेशन, ऑब्लिगेशंस है, डिबेंचर होल्डर के सारे राइट्स और पावर्स ऑफ ट्रस्टी इंक्लूड होता है। पैसा है भाई, लेके उड़न छू हो गया तो डिबेंचर ट्रस्टी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि जैसे हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं, शेयर होल्डर के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसी तरीके से डिबेंचर के लिए डिबेंचर ट्रस्टी रोल प्ले करने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर मतलब कौन, जो कंपनी को क्या देगा, पैसा देगा, जो कंपनी को पैसा देगा उसको हम लोग बोलेंगे डिबेंचर होल्डर्स। बदले में उसे क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट। अथॉरिटी टू इश्यू डिबेंचर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179, क्या कहा मैंने, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179 अब सब सेक्शन 3 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पावर टू इश्यू डिबेंचर, यानी डिबेंचर को इश्यू करने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। उसके बाद स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। भाई साहब डिबेंचर होल्डर का क्या स्टेटस है कंपनी में, माय डियर, अब तक आपने क्या दिया था, ओनर थे का, नहीं, आपने कंपनी को क्या दिया, कर्जा दिया हुआ है, इसीलिए कंपनी आपको क्या कहती है, क्रेडिटर कहती है, क्योंकि आपने कंपनी को एज ए लोन के तौर पर क्या दिया है, पैसा, और कंपनी आपको समय समय पर क्या दे रही है बेटा, फिक्स रेट पर इंटरेस्ट भी पे कर रही है। और आपका मैच्योरिटी अमाउंट खत्म होने के बाद, आपका मैच्योरिटी डेट खत्म होने के बाद आपका पैसा भी आपको क्या होने वाला है, रिडीम्ड होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट, नो वोटिंग राइट। देखो बेटा, आपने कंपनी को क्या दिया सर, हमने कंपनी को क्या दिया है, पैसा दिया है, पैसा पेमेंट दिया है, ठीक है। वो पे पेमेंट हम लोग कौन से तरीके से दिया, डिबेंचर के तरीके से दिया है, सिंपल सी बात है। अब मेरे को बात बताओ, डिबेंचर के थ्रू आपने पैसा दे दिया, कंपनी आपको क्या दे रही है सर, इंटरेस्ट दे रही है, कंपनी आपको वादा करे कि आपका पैसा भी आपको रिटर्न मिलेगा। जब ये दो चीज, आपके पैसा डूबने वाला नहीं, ये कंफर्म हो गया, तो आपको आपका अधिकार मिल रहा है, यस सर हमको अपना अधिकार मिल रहा है, तो आपको कंपनी के किसी भी तरीके के मैनेजमेंट राइट और वोटिंग राइट में दखल अंदाजी देने की मौका नहीं मिलेगा, बशर्ते वो मैटर डिबेंचर के इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए, यानी डिबेंचर होल्डर के से रिलेटेड कोई मैटर है तो ही आपको वोटिंग देने का अधिकार मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई भी अधिकार मिलने वाला नहीं है। सिक्योरिटी, डिबेंचर होल्डर, अगर आपने डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज किया है, अगर कंपनी ने डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज किया है तो इट डिपेंड्स कि कंपनी ने कुछ गिरवी रखा है कि नहीं रखा है तो वो फिक्स्ड है कि फ्लोटिंग है, चेंजेबल वेरिएबल कुछ तो नहीं है, तो कंपनी इज नॉट इन पोजीशन टू मेक द पेमेंट। जब कंपनी को लगता है कि अरे भैया हम पैसा तो ले लेकिन लौटा ही नहीं सकते, इन दैट केस डिबेंचर होल्डर कैन क्लेम ऑन असेट, कंपनी के असेट्स पर वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि आपने हमारा पैसा रिटर्न नहीं किया ना, हम आपके कंपनी के एसेट्स को बेचकर अपना पैसा वसूल करेंगे। ये कौन बोलता है, डिबेंचर बोलता है। कब बोलेगा, जब पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा बेटा।
इश्यूअर डिबेंचर कैन बी इश्यूड बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कंपनी कोई भी हो, पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट, दोनों ही डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं। लिस्टिंग, जो कंपनी कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी वही कंपनी डिबेंचर इश्यू कर सकती है। ट्रांसफरेबिलिटी, आप डिबेंचर को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को गिफ्ट देना है डिबेंचर गिफ्ट कर सकते हो, तो आपके डिबेंचर किसी और के नाम पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं, सेल आउट किए जा सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पर क्या देना होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इश्यू करना होगा। आई होप आपको डिबेंचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। माई साहब, भाई साहब, ठीक है। डिबेंचर और शेयर में क्या फर्क है सर? शेयर होल्डर ओनर होता है, डिबेंचर क्रेडिटर होता है। शेयर होल्डर जो पैसा देगा बदले में डिविडेंड मांगता है, पर डिबेंचर वाला बदले में इंटरेस्ट मांगता है। शेयर होल्डर के पैसा डूबने के चांसेस है, नहीं डूब भी सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट डिविडेंड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन डिबेंचर को पैसा भी रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट भी टाइम टू टाइम मिलने वाला है। इसीलिए शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, इक्विटी के पास वोटिंग राइट होता है, इक्विटी शेयर के पास मैनेजमेंट राइट्स भी होते हैं, उनको बोनस भी मिल सकता है, लेकिन ये सारी बेनिफिट डिबेंचर को नहीं मिलते क्योंकि उन्हें फिक्स इनकम मिलती है, ठीक है। आई होप आपको डिबेंचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, तो क्योंकि आपके मतलब की चीजें आपको वहां ही मिलने वाली है। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।